क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन था? और एक मशहूर बिल्ली है जिसका नाम है नाला और इसके इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और क्या आप एनीलुसिमस नाम की खतरनाक मकड़ी के बारे में जानते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे वाह फैक्ट मैन, क्या बात है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 1। तो पहले आप इसे देखो स्क्रीन पर, ये क्या है? ये ऐसे सांप का मुंह लग रहा है ना? साथ भी एक सांप है, लेकिन फ्रेंड्स आखिर ये है क्या? तो दरअसल फ्रेंड्स ये अटलस मूथ है। इसे अटलस मूथ कहते हैं और ये जो अटलस मूथ है ये बिल्कुल सांप की तरह का दिखता है, मतलब इसमें स्नेक की अपीयरेंस होती है। तो इसका इन्हें क्या फायदा है कि जब भी कोई इन्हें खाने के लिए इनके नजदीक आता है तो ये उसे अपने परों पर बने सांप दिखाकर डरा देती है कि मैं एक सांप हूँ और मुझे खाने का सोचना भी मत। ये नेचर में एक बहुत ही गजब बहरूपिया मौजूद है जो कि खुद को स्नेक मतलब सांप की तरह का दिखाता है और इसका नाम आप फिर से सुन लो, अटलस मूथ। फैक्ट नंबर 2। एक बहुत ही अजीब फीलिंग होती है इंसान में, एक सिंड्रोम जिसे फैंटम फोन वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। और इसमें ऐसे लगता है कि जैसे आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है भले ही वो ना हो। और फ्रेंड्स, मैंने इसे पर्सनली 2-4 बार एक्सपीरियंस किया है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैंने फोन को रखा और बाद में वो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन जब देखता हूँ तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे फील होता है असल में जैसे वाइब्रेट हुआ है। इसे फैंटम फोन वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं और जो भी ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर ये पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो क्या है कि जब भी किसी इंसान के राइट हेमिस्फीयर में किसी भी वजह से डैमेज होता है तो सबको अजीब अजीब बीमारी होती होगी। जैसे आपके दर्द हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा चोट लगने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है जब आपका राइट हेमिस्फीयर डैमेज होता है। और इसमें क्या होता है कि इंसान का हमेशा जोक मारने पे दिल करता है, मतलब वो हर वक्त हंसता रहेगा। और इसे जोक एडिक्शन भी कहते हैं, मतलब उस इंसान को हमेशा जोक करने को दिल करेगा अगर उसके राइट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम है तो। जोक एडिक्शन, अ कंपल्सिव नीड टू कॉन्स्टेंटली मेक एंड टेल जोक्स, दैट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 4। तो फ्रेंड्स, एक कैट है जिसका नाम है ऑयली और ये दुनिया की सबसे अमेजिंग कैट्स में से एक है, क्योंकि जब ये शॉपिंग स्टोर या सुपर स्टोर्स में जाती है, जैसे मान लो कि आपके घर के पास ही मेट्रो स्टोर है या कोई भी सुपर स्टोर जहाँ से ग्रोसरी मिलती है, तो आप जब भी वहाँ पर जाओगे तो एक बिल्ली वहाँ पर देखोगे जो कि आपको ऐसे घूर के देखती है, मतलब हमेशा ऑब्जर्व करती है कि आप क्या खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये ऑयली कैट लंदन की सुपर मार्केट्स में यही करती है और सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा उसे नाइसली बाहर जाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये फिर से आ जाती है और सालों से ऐसे ही करती हुई आ रही है। और फ्रेंड्स, इसी वजह से ही ये इंटरनेट पर इस वक्त बहुत फेमस भी हो चुकी है, ये ऑयली कैट। और इसके बारे में आप बहुत से आर्टिकल्स भी स्क्रीन पर देख सकते हो। फियरलेस कैट कीप्स रिटर्निंग टू द लंदन सुपर मार्केट, मतलब क्या है, क्या करेगी ये, क्या खरीद रही है, मैं भी तो देखूं। फैक्ट नंबर 5। तो फ्रेंड्स, अब कैट्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि इंस्टाग्राम की एक मोस्ट फेमस कैट के बारे में। तो इनसे मिलिए, ये एक बिल्ली है और इसका नाम है नाला। और नाला के बारे में खास बात यह है कि इसके इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि इसे दी मोस्ट फेमस कैट बनाते हैं। और इतने फॉलोअर्स होने की वजह से नाला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और फ्रेंड्स, आप इसके प्राउड फेस को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अमेजिंग इनविजिबल हाउसेस के बारे में बताया था, लेकिन फ्रेंड्स ये देखो स्क्रीन पर, इस तरह के घरों को कहते हैं इनविजिबल ट्री हाउस। और ऐसे घरों को देखो कैसी जगहों पर बनाया जाता है और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग हाउस डिजाइन में से एक है। और फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन ऐसी इनविजिबल ट्री हाउस बनाना चाहता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। विगानिला, इटली। ये जो जगह है यहाँ सर्दियों में 83 डेज के लिए सराउंडिंग माउंटेन्स की वजह से यहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती, मतलब लाइट उन तक नहीं पहुँच पाती। तो ये देखो स्क्रीन पर ऐसे सेटअप को बनाया गया है कि मिरर की मदद से इस लाइट को आर्टिफिशियली लिया जाता है। सन का रिफ्लेक्शन इस शीशे पर पड़ता है और वो शीशा इस पूरे एरिया को ग्लो कर देता है। और फ्रेंड्स, ये दुनिया के सबसे ऑसम सेटअप्स में से एक है और शायद ये दुनिया की ऐसी वाहिद जगह है जहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत होती है, मतलब उस शहर के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। फैक्ट नंबर 8। एनीलुसिमस एक्सिमस नाम की एक स्पाइडर की ब्रीड है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक है, क्योंकि 40-50 हजार मकड़ियां मिलकर ऐसा कुछ जाल बनाती हैं दरख्तों के अंदर। आपने मकड़ी का जाला पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा? तो फ्रेंड्स, ये जो मकड़ियों की किस्म है ये ग्रुप में ऐसी कॉलोनी बनाती हैं, लिटरली। ये एक बहुत ही अमेजिंग टीम वर्क है और खतरनाक भी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ग्रुप वाली मकड़ियों का नाम है एनीलुसिमस एक्सिमस।
फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, जब भी आप खाना खाते हैं तो तब अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ बैठकर खाना खाओ जिसे आप पसंद करते हो तो खाने का टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू सर्वे। और वही खाना अगर आप अकेले या फिर यूजुअली लोगों के साथ खाओगे जिनके साथ आप रोज खाते हो तो वो आपको ऐसे ही नॉर्मल सा टेस्ट आएगा। फैक्ट नंबर 10। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत से कैफे देखे होंगे और आपको मैंने पहली वीडियो में भी बहुत से कैफे और रेस्टोरेंट के बारे में बताया होगा, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपने कोरिया के इस कैफे को देखा है? तो इसे देखो स्क्रीन पर, ये एक कैफे है जो कि कोरिया में बनाया गया है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे ये कोई कार्टून वर्ल्ड हो। और अगर आप में से भी कोई इधर जाएगा तो उसे ऐसा ही लगेगा जैसे वो कोई कार्टून देख रहा है। और फ्रेंड्स, ये कैफे दुनिया के यूनिक और अमेजिंग कैफेज में से एक है, इसे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। फैक्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसे आप दुनिया का सबसे लकी इंसान भी कह सकते हो। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है बिल मॉर्गन। तो इनका क्या है कि एक्सीडेंट होने की वजह से ये हॉस्पिटल में थे और इनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद आपको पता ही होगा कि 2 वो आयरन के कुछ लेकर इलेक्ट्रिक शॉक ऐसे देते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। तो क्या हुआ कि वो 14 मिनट्स तक बिल्कुल डेड रहे थे और 14 मिनट्स उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद वो अचानक से जिंदा हो गए। और फ्रेंड्स, इनके साथ जो पहला लकी इंसिडेंट हुआ था वो यही था। और दूसरा ये कि वो उठने के बाद फौरन कोमा में चले गए और कोमा में जाने के बाद उनके वापस उठने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। और डॉक्टर्स का कहना था कि बिल मॉर्गन अब सालों तक ऐसे ही रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। ये उनके साथ दूसरा लकी इंसिडेंट हुआ था। और थर्ड ये था, ये बहुत ही अमेजिंग होगा आपके लिए कि उन्होंने लॉटरी ट्राई की कि वो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करें। और फ्रेंड्स, ट्राई करने के बाद वो उस लॉटरी से एक कार भी जीते। तो ये तो ठीक था कि वो लॉटरी जीते, पर फ्रेंड्स आप अपने आप से रिलेट करके देखो, मतलब आप लॉटरी जीत गए और न्यूज वालों को पता चला कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आप कोमा में चले गए, मौत के मुंह से बाहर आए, फिर लॉटरी भी जीते हैं। तो ये सब कुछ कवर करने के लिए उनके पास न्यूज एजेंसी आती है। तो जब भी वो ऐसे किसी के घर जाएं कवर करने के लिए, एक क्लिप के लिए बोलेंगे कि लॉटरी को ऐसे स्क्रैच करो ताकि हम फुटेज बना सकें। आप लॉटरी को ऐसे स्क्रैच कर रहे हो और वही वो टीवी पर भी दिखाएंगे। तो उसका जो सैंपल फुटेज है उसको बनाते दौरान उन्होंने उसे एक लॉटरी टिकट दी ताकि वो फुटेज बना सकें ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस सैंपल स्क्रैच में वो $2.5 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए जीते और उसी से उन्होंने अपने लिए एक घर भी खरीदा। और फ्रेंड्स, ये थी बिल मॉर्गन की एक अमेजिंग सी लाइफ स्टोरी। फैक्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स, एक सोफा है जिसका नाम है फ्री हग सोफा और ये एक ऐसा सोफा है जो कि लोनली लोगों के लिए काइंड ऑफ बनाया गया है। मतलब अगर आप घर में अकेले हो और आपको अकेलापन फील हो रहा है तो तब आप इस सोफे पे, मतलब इस फ्री हग सोफा पे बैठो और इसे ऐसे ही हग कर लो तो ये आपको ऐसे पकड़ लेगा और आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप किसी के साथ हो। और फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही यूनिक टाइप की सोफा चेयर है। फैक्ट नंबर 13। जो भी कार कंपनी जब भी नई कार बनाती है तो उसका सेफ्टी टेस्ट होता है। कंपनी क्या करती है कि उस पर 4-5 गाड़ियां चढ़ाती है, उसका एक्सीडेंट करवा के टेस्ट करती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, मतलब उसकी हालत कैसी जा रही है। तो इसे सेफ्टी रेटिंग कहते हैं। टेस्ट करने के बाद कि ये कार कितनी सेफ है इन सब एक्सीडेंट वाले मामलात में। तो फ्रेंड्स, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसकी एक कार है टेस्ला मॉडल एस और इस कार को आज तक की सबसे बेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है पूरी हिस्ट्री में। इस पर अगर आप 3-4 गाड़ियां चढ़ा दो तो तब भी इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी स्ट्रॉन्ग है ये टेस्ला मॉडल एस सेफ्टी के मामले में। फैक्ट नंबर 14। स्मार्टफोन्स के फैक्ट्स की बात करें तो आप क्विकली एक सुन लो। जो अलार्म क्लॉक होती है, अलार्म क्लॉक ये ऐसी, तो इसका क्या है कि इसकी जो अब सेल है वो मार्केट में 80% तक कम हो चुकी है, क्योंकि हर कोई अब अपने मोबाइल फोन पर ही अलार्म लगाता है। कौन अब क्लॉक लेकर आए और उस पर अलार्म लगाए, फोन पे ही लगाते हैं सब। तो ये प्रिडिक्ट किया गया है कि वॉचेस और अलार्म क्लॉक ये जल्द ही डिसअपीयर हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 60% ऑफ द यूजर क्लासिक गैजेट्स जैसा कि अलार्म क्लॉक को यूज करना छोड़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि हिस्ट्री का सबसे ज्यादा जो बेस्ट सेलिंग फोन था वो था नोकिया 1110 और इसके 250 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे। और इसके बारे में अमेजिंग बात यह है कि ये आज तक का सबसे टफेस्ट फोन है, सबसे ज्यादा मजबूत। इस पर अगर 2-3 हथौड़े भी मारो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल ऑफ कोर्स उससे भी टफ फोन आ चुके हैं, लेकिन ये अपने जमाने का मास्टर पीस था ये नोकिया 1110। फैक्ट नंबर 15। तो फ्रेंड्स, जो पीकॉक फेदर होता है, मोर का पंख, उसे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से ऐसे लगता है कि जैसे आपस में बुना हुआ है और इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन देखने में ऐसे लगता है कि ये सिंथेटिक, मतलब इंसान का बनाया गया कोई स्टाइल है कपड़े का।
तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज।